यानी इन्वर्टर के साथ में घर का कैसे वायरिंग करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। यानी ये आपका इन्वर्टर और इन्वर्टर के बाद से ये मैं बनाया हूँ 3 लाइनों में एमसीबी, और एमसीबी के साथ में ये घर का वायरिंग चल रहा है, ठीक है। यानी कमरा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कमरों के साथ में इन्वर्टर का कनेक्शन बता रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा ये कैसे होगा। ये सबसे पहले इधर पोल से सप्लाई आ रही है, ये इसको मैं इनकुलेट किया हूँ, ठीक है। और पोल के सप्लाई के बाद कनेक्शन कैसे किया गया है इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक ही कलर से मैं बनाऊंगा, ब्लैक कलर से, और ब्लैक कलर से ही देखना है क्योंकि ब्लैक कलर का जो है कि संकेतन थोड़ा सा अधिक होता है। अब देखिए ये न्यूट्रल और ये आपका फेस, 2 सप्लाई आपका होता है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। फेस जो है आपके पावर बोर्ड के नीचे वाले स्विच में आ जाता है, और यहाँ से ये न्यूट्रल इस पॉइंट पे, और यहाँ से सप्लाई को निकाल करके हम लोग अपने पावर बोर्ड में देते हैं। पावर बोर्ड का कनेक्शन आप लोग कर लेंगे ना। ये पावर बोर्ड में जैसे कनेक्शन मिलेगा, स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर आपका फेस आ जाएगा और इस पॉइंट पे आपका न्यूट्रल आ जाएगा, और इस पॉइंट पे आपका अर्थिंग, ठीक है। फेस न्यूट्रल आपका आ जाएगा। इस पॉइंट को जैसे आप इसमें लगाएंगे, इन्वर्टर का प्लग, इन्वर्टर के प्लग को आप जैसे इसमें लगाएंगे तो आपके इन्वर्टर में सप्लाई आना चालू कर देगा, आपके इन्वर्टर में सप्लाई आ जाएगा। और इन्वर्टर में सप्लाई जैसे आएगा आप इस पॉइंट को तुरंत बैटरी पे कसिएगा। बैटरी पे कसने के लिए प्लस में नट बोल्ट लगाएंगे अच्छे से, और माइनस में नट बोल्ट लगा करके इसको टाइट कर देंगे। अब क्या होगी, आपकी बैटरी चार्ज होना चालू कर देगी। आपका बैटरी चार्ज होना चालू हो गया और आपका इन्वर्टर जो है बैटरी में सप्लाई देना चालू कर दिया। इधर का प्रोसेस आपका यही होता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद का कनेक्शन कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपका हो गया न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर फेस और अर्थ। इधर 4 पॉइंट हमने दिया हुआ है, तो इसकी सप्लाई हम लाएंगे कैसे। न्यूट्रल आपका एक ही वायर आता है, और एक ही वायर का न्यूट्रल में आपका इन्वर्टर का भी न्यूट्रल इसके अंदर रहता है। इन्वर्टर का भी न्यूट्रल इसके अंदर जाएगा, यानी इस न्यूट्रल के अंदर बिजली का भी फेस जाएगा, और इसी न्यूट्रल के अंदर इन्वर्टर का भी फेस जाएगा। यानी अगर किसी बल्ब को जलाना है, सपोज ये बल्ब को अगर चलाना है, तो ये एक ही न्यूट्रल दे देंगे, चाहे इस बल्ब को इन्वर्टर से चलाना हो, चाहे इस बल्ब को बिजली से चलाना हो। अगर इसको बिजली से चलाना है तो फेस बिजली का देंगे, अगर इसको इन्वर्टर से चालू करना है तो इस पर इन्वर्टर का फेस देंगे। यानी जो उपकरण चालू करना है, जो जिससे इसको चलाना है, उस पर उसी का सप्लाई देते हैं। तो ये आपका हो गया बल्ब का कनेक्शन, मैंने करके दिखाया, आपको बताया। इसके बाद ये सभी सप्लाई को आपके एमसीबी में टच कर जाएगा, और यहां से आप कमरा अनुसार सभी पॉइंटों को दे सकते हैं। यहां से मैं इस कमरे के लिए न्यूट्रल लाया, तो इस कमरे में न्यूट्रल का सप्लाई कैसे, बल्ब पे ट्यूबलाइट, फैन, इंडिकेटर और सॉकेट, इसी पॉइंटों पे आपको न्यूट्रल देना होता है। ठीक इसी ही प्रकार से आपको कमरा नंबर इसमें भी करना है, तो आप हर एक कमरे का न्यूट्रल अलग अलग लाएंगे, क्योंकि कभी काल अगर इसमें फॉल्ट आ जाता है तो आपके प्रॉब्लम हर एक कमरों को नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक कमरों में फॉल्ट होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से कमरे नंबर 2 में आप जाएंगे, सप्लाई को आप लेकर के तुरंत बोर्ड नंबर 2 में फेस दे देंगे, यहां से इसको फेस दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे, इसको न्यूट्रल दे देंगे, इसको न्यूट्रल, और यहीं से इसको न्यूट्रल। यानी कमरे नंबर 2 में भी आपको न्यूट्रल सप्लाई को दे देना है। जिस प्रकार से हमने न्यूट्रल कमरा नंबर 1 में दिया और कमरा नंबर 2 में दिया, उसी प्रकार से न्यूट्रल कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5, ये सभी को न्यूट्रल ठीक इसी ही प्रकार से आपका चला जाता है। यानी जिस प्रकार से कमरा नंबर 1 कमरा नंबर 2 में कनेक्शन हुआ, उसी प्रकार से कमरा नंबर 3 में होगा, उसी प्रकार से कमरा नंबर 4 में होगा, उसी प्रकार से कमरा नंबर 5 में होगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये तो न्यूट्रल मैंने दे दिया, यानी इस बल्ब में न्यूट्रल सप्लाई इन्वर्टर का भी जा रहा है, इसी बल्ब में फेस का भी न्यूट्रल जा रहा है, यानी एक ही तार में सप्लाई दोनों प्रवाहित हो रहा है, चाहे वो इन्वर्टर का हो और चाहे वो बिजली का हो। अब समझने वाली बात यह हो जाती है कि आपका फेस, यानी कुछ उपकरण हर एक कमरे में ऐसा नहीं होता है कि सारा उपकरण इन्वर्टर से ही चले और सारा उपकरण बिजली से ही चले। इसमें आधा कनेक्शन इन्वर्टर से चलता है और आधा कनेक्शन बिजली से चलता है, समझ गए। यानी इसमें कुछ उपकरण होते हैं, कुछ उपकरण जैसे ट्यूबलाइट, ये बिजली ज्यादा लेता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बिजली से चालू करते हैं। और इंडिकेटर, इसको हम लोग बिजली की उपस्थिति में जलता है तो मालूम चलता है कि बिजली की उपस्थिति हो चुकी है। तो ये इंडिकेटर और ये ट्यूबलाइट, जिसको राड बोलते हैं, मैकरी,
ठीक है। ये ट्यूबलाइट और इंडिकेटर और फ्यूज ये किस पर काम करेगा? बिजली से, ओनली वन बिजली से। इसी प्रकार से कमरे नंबर 2 में भी यही काम करेगा और 3, 4 और 5 में भी सेम प्रोसेस ही रहेगा। यानी ट्यूबलाइट, फ्यूज और इंडिकेटर ये तीनों उपकरण बिजली से काम करेंगे। बाकी का बचा हुआ उपकरण इन्वर्टर बिजली दोनों से। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अब क्या होगा, ये बिजली का फेस लाएंगे। ये कौन सा फेस है? ये फेस है, ठीक है, बिजली का। ये ला करके इन सभी एमसीबीओ में दे देंगे। अब सेम वही प्रक्रिया जिस प्रकार से इसमें से निकाले हैं, इसी प्रकार से कमरे नंबर 1 के लिए फ्यूज में सप्लाई देंगे। फ्यूज से निकाल करके इसमें जो भी उपकरण बिजली से, ओनली वन बिजली से करना है, इसको दे देंगे और यहीं से निकाल करके इंडिकेटर को दे देंगे। अब यहाँ पे इंडिकेटर किससे चल रहा है? बिजली से। और उसके बाद से आपका एक ही मैं स्विच पे दिया हूं, एक ही स्विच पर सप्लाई दिया हूं। किसके लिए? ट्यूबलाइट के लिए। यानी यहां ऊपर से निकाल करके ट्यूबलाइट को कनेक्शन दे देंगे। अगर इस स्विच को चालू करेंगे तो ये फेस आपस में शॉर्ट करेगा। जैसे आपस में शॉर्ट करेगा तो इसके पास में सप्लाई जाएगी। किसके पास? ट्यूबलाइट के पास, इंडिकेटर के पास। तो ट्यूबलाइट अपना काम करना चालू कर देगा, इंडिकेटर के पास में बिजली डायरेक्ट जा रही है तो आपका इंडिकेटर जलना चालू कर देगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बिजली का कनेक्शन हो गया। अब इसमें इन्वर्टर से मेरा सॉकेट काम करेगा, बल्ब काम करेगा और पंखा। यानी सॉकेट, बल्ब और पंखे को हमको किससे चालू करना है? तो इन्वर्टर से। यानी इन्वर्टर से जो भी उपकरण करते हैं वो इन्वर्टर बिजली दोनों से चलता है। ठीक है। तो ये रहा आपका इन्वर्टर की सप्लाई। इन्वर्टर की सप्लाई सभी एमसीबीओ में देंगे और यहां से कमरे नंबर 1 में लेकर चले जा रहे हैं। ये आपका कौन सा सप्लाई है? इन्वर्टर फेस। ये इन्वर्टर फेस आप ला करके इस स्विच में दे देंगे और यहीं से लेकर चले जाएंगे जो है इस स्विच में। ठीक है। अब यहां से मेरा पंखे को दे देंगे। पंखा किससे चल रहा है? इन्वर्टर बिजली दोनों से चल रहा है। इसी प्रकार से आपका स्विच नंबर 2 से आपका क्या काम कर रहा है? बल्ब। यानी बल्ब और आपका बल्ब किससे काम कर रहा है? तो इन्वर्टर बिजली दोनों से। क्योंकि जब लाइट रहेगी तो बिजली से रहेगा और जब लाइट भग गई तो इन्वर्टर से काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो ये आपकी सप्लाई तुरंत चली जाती है। किस पे? सॉकेट पे। अगर उसमें मोबाइल चार्ज लगाना है, कूलर लगाना है, कोई भी चीज लगाना है आप लगा सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान पे जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन है, इसमें लोड वाली चीजों को नहीं लगाने हैं। जैसे आपने कमरे नंबर 1 में किया है, ठीक उसी प्रकार से कमरा नंबर 2 में भी करना है। यानी बिजली का फेस लेकर जाएंगे, फ्यूज पे देंगे और फ्यूज से निकाल करके किसी एक स्विच में और स्विच से निकाल करके इंडिकेटर को दे देंगे। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट मेरा काम करेगा और इंडिकेटर किससे काम कर रहा है? तो ओनली वन बिजली से। और इसके बाद से यहां से इन्वर्टर का फेस लेकर के जाएंगे। ये कौन सा फेस है? इन्वर्टर का फेस। ठीक है। ये जा रहा है इस स्विच में दे देंगे और यहीं से इस स्विच में दे देंगे। आप जैसे इसको स्विच को चालू करेंगे आपका पंखा काम करना चालू कर देगा। इसको चालू कर देंगे तो बल्ब काम करना चालू कर देगा और इसको चालू कर देंगे तो ट्यूबलाइट में, सॉकेट में कनेक्शन आ जाएगा। जिस प्रकार से कमरा नंबर 1 में आपने कनेक्शन ले गया है उसी प्रकार से कमरा नंबर 2 और उसी प्रकार से कमरा नंबर 3, 4 और 5 में सप्लाई को भी लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत? अब आगे, अब जो होगा, हम इन्वर्टर के लिए एमसीबी क्यों लगाए हैं? इन्वर्टर के लिए हमने एमसीबी इसलिए लगाया है क्योंकि अगर इधर कहीं भी हम लोग क्या करते थे, पहले के वायरिंगों में क्या हुआ करता था कि एक तार लेकर गए और सभी कमरों में पारा हम लोगों ने दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि इस कमरे में कोई चीज हम लोगों ने लोड वाला लगा दिया, लाइट है, आपने लोड वाली चीजों को लगा दिया और मालूम चला क्या, लाइट भग गया। बस ये कूलर किससे चलना चालू हो गया? तो इन्वर्टर से। अब इस इन्वर्टर से चलेगा तो कहीं ना कहीं हमने तारों को कट करके बीच में कहीं भी कट करके और सप्लाई को ऐड किए थे तो वो हमारा तार फॉल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हर एक इन्वर्टर की सप्लाई को अलग अलग सप्लाई को लेकर के जाना है हर एक बोर्डों में। आई बात समझ में? हर एक कमरे के लिए अलग अलग सप्लाई को लेकर के जाना है। तो सेम इसी प्रकार से आपको काम को करना है। इसी प्रकार से कमरा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी जिस कमरे में अगर इन्वर्टर की सप्लाई लेकर जाना है तो मेन से एक तार को कसिए और उस कमरे में सप्लाई को ले जाइए। और फेस लेकर जाना है तो इसमें फेस कसिए और कमरे नंबर 3 में ले जाइए। इसी प्रकार से अगर उसमें न्यूट्रल लेकर जाना है तो कमरे नंबर 3 में कसिए और उसको लेकर जाइए। इस प्रकार से अपने सप्लाई को कस करके उसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, इसी प्रकार से आपको इन्वर्टर का कनेक्शन को करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर लीजिए। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।